सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और उठा पटक के साथ हमने देखा था बीच में कामकाज होता हुआ, लेकिन लार्जली बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट वीक था जब कंसोलिडेशन के नाम रहा। वो वीकली परफॉर्मेंसेस, वीक एंडेड परफॉर्मेंसेस आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। उठापटक के बाद देखिए पिछले 3 हफ्ते से लार्जली बहुत सीमित दायरे में वीक ऑन वीक भारतीय बाजारों का कामकाज, लेकिन इस बीच काफी कुछ डाइजेस्ट कराए। पिछले हफ्ते का पूरा परफॉर्मेंस प्लीज अलग से रख दीजिएगा स्क्रीन पे। वो दिग्गज आईटी नंबर्स, वो इन्फ्लेशन का प्रिंट, वो एफओएमसी का आउटकम या क्या वो मिनट्स, साथ में वो जॉब्स रिपोर्ट थी, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट था, सब पचा रखा है हमने इस कंसोलिडेशन के बीच। खैर, इस बीच अब तैयारी कैसी, हफ्ता कैसा पैन आउट हो सकता है, डेटा पॉइंट्स और न्यूज फ्लोज कैसे, उस पर आगे आता हूं। कहां का नजर रहेगी क्विकली समझा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट वो रिजल्ट सीजन हमारे कॉर्पोरेट्स पे दारोमदार है साला, और इस हफ्ते मोमेंटम रिजल्ट्स का और पिकअप होगा। 13 निफ्टी की कंपनीज इस हफ्ते अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रही हैं, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आज शेड्यूल्ड है। सारा दिक्कतें, मैं वर्ड यूज कर रहा था, भसड़ जो है वो जेरोमी पावेल साहब की बनाई या फेड की तरफ से आई है। जेरोमी पावेल साहब की थर्सडे को एक स्पीच लाइंड अप है, तो सबकी नजरें उस स्पीच पे होंगी। दरअसल इंटरेस्टिंग है, इकोनॉमिक आउटलुक पे स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क में उनकी वो स्पीच है, तो देखते हैं वो क्या कहने वाले हैं। इस बीच सबकी नजरें इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पे और उसके चलते कच्चे तेल की चाल पे, जो इस समय $90 के ऊपर ब्रेंट के भाव नजर आएंगे, इन सब पे देखने को मिलेगी। खैर, फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। वो दिक्कत वाला यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट प्लस वो खराब इंडियन आईटी के रिजल्ट, सब डाइजेस्ट करे भाई साहब हमने। एक समय 160 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी महज 40-45 अंक कमजोरी के साथ बंद हुआ है। तो रेजिलियंस तो बढ़िया है भारतीय बाजार में, बायंसी बढ़िया है भारतीय बाजारों में, लेकिन आज के संकेत क्विकली गिफ्ट निफ्टी रख दीजिएगा स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी के संकेत कह रहे हैं फ्लैट ओपनिंग, 13 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ हम लोग आज शुरुआत करेंगे। एशिया पूरा स्क्रीन पर आ जाएगा, और प्लस उसके बाद जो वीकेंड से क्यूज आए हैं यूएस के। यूएस में फ्लैट से 1.25% का फ्राइडे को दबाव था, फ्लैट डाउ था, 1.25% दबाव नैस्डैक में देखने को मिला। अब वो कह तो वहां पे ये बगल में बताएंगे, कह तो कह रहे थे कि कच्चे तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन का जो प्रिंट था, वो सब रीजन है, दबाव थोड़ा सा गहरा रहा था नैस्डैक और एसएनपी में खास तौर पे। खैर, आज सुबह के फ्यूचर्स लेकिन तेजी में 1/3% के आसपास के उछाल के साथ यूएस के फ्यूचर्स इस समय कामकाज करते हुए। यह है समीकरण। ग्लोबली मूड कैसा, नीरज जी बगल में बैठे हैं। वीरू मुंबई आ गए हैं, ये मुंबई से समझाएंगे आपको इस हफ्ते की रणनीति। आज निफ्टी बैंक में कैसे हम लोग को स्ट्रेटेजाइज करना है। मन नहीं लग रहा था वहां पे? नहीं लगेगा, चिंता अभी चले जाऊंगा थोड़ी देर में। और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। थोड़ी सी डिले के साथ इसलिए जुड़े हैं, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ गई थी। आप आउटपुट देख रहे होंगे, बदला सा स्टूडियो है, क्योंकि वो जिस स्टूडियो से आमतौर पे करते थे उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। देखिए, लेकिन इतनी जल्दी हम दूसरे स्टूडियो से रेडी। इसे कहते हैं क्या, कौन सा टाइम कहते हैं इसको? टर्न अराउंड टाइम। और वो भी 2 फ्लोर नीचे। और हेडलाइन पढ़ते पढ़ते हंस इसे रहा था, जो हर्षदा चेयर पे बैठ रही थी, चेयर नीचे जाने की जगह एकदम ऊपर उठ गई। तो ये दोनों हंसना रुके नहीं, तो मैं फंस गया बीच हेडलाइन में, उसके लिए सॉरी। लेकिन नीरज जी, मूड कैसा है? गिफ्ट न्यूटी तो एकदम सपाट मूड में है। देखिए, सपाट इसलिए है कि वीकेंड में ऐसा लग रहा था, मतलब फ्राइडे को ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध बहुत एस्केलेट हो सकता है, तो इसलिए लोगों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी। बैंकों के रिजल्ट्स यूएस में बहुत अच्छे आए हैं। युद्ध बहुत एस्केलेट हो सकता है मतलब ये कि जो इजराइल है वो अलग अलग, जो उसके लेबनान है, सीरिया है, मिस्र है, इन सब के साथ वो इंगेज हो सकता है वॉर में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा डर था ऐसा, और सिर्फ गजा तक ही सीमित है। तो इसलिए लोगों ने अपनी पोजीशन हल्की करके गए थे वो। जबकि फ्राइडे को बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे बैंक्स के, वहाँ पे सिटी बैंक, वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन, बढ़िया रिजल्ट के बावजूद मार्केट चला नहीं, जबकि उन बैंकों के स्टॉक चल रहे थे, तो मार्केट लोगों ने पोजीशन छोड़ी। वो डर था कि इसी डर राइट से ऑफ्स वगैरह कुछ आना है, या कुछ बता रहे थे आप बैंक में, कुछ नहीं आया? नहीं, वो राइट ऑफ्स हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि रेट्स बहुत बढ़े हैं, तो निम्स बहुत जबरदस्त हैं उनके, तो उन्होंने आगे का आउटलुक भी बहुत अच्छा दिया है। अब बैंक अगर आगे का आउटलुक अच्छा दे रहा है, मतलब रेट इंटरेस्ट बढ़ने की बात वो समझ लीजिए आप कर रहे हैं, जबकि ग्रोथ नहीं है उतनी अच्छी। तो इसलिए बैंकों के रिजल्ट आप अच्छे, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि
उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बाकी देश में क्या हो रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्रूड इसलिए भागा क्योंकि डर था कि शायद एस्केलेट होगा। देखिए अब क्रूड ठंडा पड़ रहा है, अब वो 90 उसके थोड़ा सा नीचे आ रहा है, 20-30 सेंट नीचे आ गया है। ये सिचुएशन वहाँ पे बनी है, लेकिन ये सिचुएशन पिछले 48 घंटों में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए मार्केट आप देखिए गिफ्ट निफ्टी या इवन यूएस के फ्यूचर्स भी आप देखेंगे तो फ्लैट से दिख रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। लेकिन डर इस बात का है कि चूँकि गजा में बहुत तेज़ अभी भी हमले हो रहे हैं और डर है कि बढ़ ना जाए, उस डर में ये मार्केट अपने आप को रिएक्शन देता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज कोई बड़ी चेंज, आप देखिए गोल्ड भी एक बार में 3.5% ऊपर गया है, तो सेफ हेवन की तरफ लोग गए हैं। अब देखते हैं ये कितना सस्टेन करता है। सारा कुछ दारोमदार इसी पे है कि अगर वो वॉर नहीं एस्केलेट होता है तो मार्केट नॉर्मलाइज हो जाएगा। वैसे आप दोनों का टाइम खत्म हो गया था, सीधे हर्षदा की सिर्फ स्टॉक्स न्यूज़ के साथ शो खत्म होना था। मैं तो सोच रहा था कि सीधे उधर ही टॉस करूँगा। तो ये है ग्लोब के संकेत। अच्छा, तब अब की सेकंड प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स जस के तस हैं। दो वेरिएबल्स हैं, कच्चा तेल थोड़ा सा इंचअप कर गया, 89 पे तो छोड़ा ही तक है, 90 के आसपास खड़ा हुआ है। नेट इक्विटीज के लिए ऐसे हेडलाइन पढ़ेंगे तो 6% का बाउंस हुआ हमारे लिए नहीं है, हम 89 ऑलरेडी डाइजेस्ट करके गए हुए हैं। प्लस जो ये सोने की बात कर रहे हैं, सब 1900 वाला $1936 के आसपास आज सुबह आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सोने में तगड़ा उछाल था। कई लोग बस इसी बात से डर रहे थे कि सेफ हेवन अपील चमक रही है तो कहीं इक्विटीज के लिए थोड़ी सी पिक्चर गड़बड़ाए ना। खैर देखते हैं कैसे दिन पैन आउट होता है। ग्लोब कॉशियस ही रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कॉशियस यस। ऐसे में वीरू के पास चला जाए और समझा जाए भाई वो फ्राइडे के अच्छा सेशन जो मैंने शुरुआत में कहा था, इतनी दिक्कतें थी उसके बावजूद देखिए क्या बढ़िया रिबाउंड था, क्या लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी अंडरवे थी। वीरू ऐसे में अब किन लेवल्स को वॉच आउट करना है। और दरअसल आज मंडे के दिन, आज वैसे ध्यान रखिएगा बैंकेक्स की एक्सपायरी, पहली बार अब मंडे को जो एक्सपायरी होनी आज वो दिन है, बैंकेक्स की एक्सपायरी का दिन है। लेकिन वीरू तो खैर उसका अभी तक ट्रैक्शन है नहीं। बिल्कुल। मूड कैसा? देखिए मूड रेंज बाउंड है इंडिसेस के लिए, निफ्टी के लिए। क्या अप्रोच थी शुक्रवार को? 645 690 बेस है, शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं है, बाय करिएगा। 645 40 की रेंज लो थी। क्यों? वो 50 डेमा और 20 डेमा का जोन था आशीष। आज मैं शुरुआत करता हूं। निफ्टी के लिए अच्छा है, सेटअप है, बैंक निफ्टी के लिए नहीं है। बैंक निफ्टी शुक्रवार को भी कोलैप्स हुआ था, हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाया था। इंस्टीट्यूशनल डेटा ये कहता है एफआईएस की बाइंग 18 सितंबर के बाद पहली बार एक फिगर दिखाई दी। इंडेक्स में उन्होंने शॉर्ट किया 784 करोड़ रुपए का, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। ऑप्शंस के आंकड़े आशीष उनके रेंज बाउंड है, 3 लाख कॉल शॉर्ट है और अगेंस्ट उसके लगभग 2.5 लाख पुट शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर्स में ना के बराबर सेलिंग थी। समय की कमी है इसलिए बता रहा हूं आशीष, मैं अभी भी इस निफ्टी में बेस 1 यानी आपका जो स्क्रीन पे आएगा आशीष, वो है करीब करीब 19,671 638 और 583, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक इस रेंज के ऊपर है इट्स अ बाय ऑन डिप्स। लेकिन कोई भी ट्रेड जो हम इस रेंज में लॉन्ग लेंगे आशीष, वो फॉर द टाइमिंग 789 810 के जोन में एक एग्जिट जोन होगा। क्यों? वहां पे कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे हैं। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो शुक्रवार को कमेंस हुआ है 19 800 900 20,000 पे कॉल राइटर है, 600 पे 500 पे पुट राइटर है। तो बेस 1 बाय ऑन डिप्स टुवर्ड्स 583 बाय और 810 एज ऑफ नाउ हमारा एग्जिट जोन है। और 810 ही जब टिक जाएगा स्पॉट उसके ऊपर तो एक फ्रेश मूव आ सकता है 847 877। लेकिन एज ऑफ नाउ 810 को इस रेंज में डिफिकल्ट लग रहा है क्रॉस करना। निफ्टी बैंक आशीष ये एक शेड खराब है, स्पेशली अब जब क्रूड की रेंज 90 है। याद रखिएगा बट शॉर्टिंग थॉट नहीं है टिल वी हैव बेस 1 44 113 43 390। यहाँ पे पुट राइटर्स हैं थोड़े बहुत, हालांकि कोई बड़ा एवरेज सपोर्ट नहीं है। तो ये बेस 1 याद रखिएगा जब तक स्क्रीन पे है, नो शॉर्टिंग थॉट्स। इसके नीचे डाउन स्विंग टुवर्ड्स 810 668 पॉसिबल है, एक शॉर्ट स्कोप का स्कोप बनेगा। बेस 1 के ऊपर एक डिप का ट्रेड बाय कर सकते हैं आप, लेकिन याद रखिएगा अभी भी 44 500 640 ये एक बहुत डिफिकल्ट जोन है। कोई भी ट्रेड लें इस रेंज में निकलने की कोशिश करें। ये 20 डेमा और 50 डेमा का जोन है। ये है निफ्टी बैंक की आज की अप्रोच। अच्छा एक बात कहना तो मैं भूल ही गया, आप सबको नवरात्रे की ढेरों शुभकामनाएं। हर्षदा को देख के रियलाइज हुआ कि नवरात्रे शुरू हो गए। हाँ, मुझे लगा कि भूल ना जाए लोग, तो मैं वो आज के ऑफिशियल व्हाइट कलर में आई हूँ। अच्छा लग रहा है। तो मतलब पूरे दिन ऐसी ट्रेंड अब से वर्किंग डेज पे 9 ऐसी दिन ट्रेंड ये फॉलो करेंगे? नहीं, ये आज तो कर लिया, कल परसों का पता नहीं, ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे।
अच्छा, आज के स्टॉक्स की न्यूज कौन सी? शुरुआत दो नंबर्स के साथ करेंगे आशीष। डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट, प्रॉफिटेबिलिटी में 9% तक की गिरावट देखने को मिली है, 623 करोड़ का आंकड़ा। हालांकि रेवेन्यू में करीब 19% का इजाफा देखने को मिला, 12,624 करोड़ का फिगर है। इबिटा में भी हम देख रहे हैं हल्की सी ग्रोथ, मार्जिन जस के तस हैं। तो कंपनी बेसिकली कह रही है कि कम कंट्रीब्यूशन आ रहा है जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल बिजनेस से, इसीलिए हमने देखा है प्रॉफिट में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली। ऑपरेशनली ठीक तिमाही रही। दालमिया भारत के ज्यादा बेहतर नतीजे आपको दिखाई देंगे, 124 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का मुनाफा है। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा रेवेन्यू करीब करीब 6% बढ़कर आया है। इबिटा में 55% तक की ग्रोथ है, इबिटा पर टन बेहतर है, वॉल्यूम्स में भी ग्रोथ है। तो ये इनफैक्ट तिमाही काफी शानदार रही है दालमिया भारत सीमेंट के लिए। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स, जैसे आप मेंशन कर भी रहे थे हेडलाइंस में, टाटा टेक्नोलॉजीज जो कंपनी की सब्सिडरी है जो आईपीओ की तरफ बढ़ चुकी है, उसमें कंपनी करीब करीब 9.9% हिस्सेदारी बेच रही है। 1613 करोड़ टाटा मोटर्स के हाथ लगेंगे और टाटा टेक्नोलॉजीज का दरअसल जो वैल्यूएशन है वो 16,300 करोड़ का आका जा रहा है। क्लियरली टीपीजी यहाँ पर 9% स्टेक खरीदेगा, बाकी 0.9% स्टेक रतन टाटा एंडाउमेंट फंड ले रहा है। लेकिन जिस वैल्यूएशन पर यह सौदा हो रहा है वो ज्यादा बेहतर माना जा रहा है और ये दरअसल टाटा मोटर्स के लिए ज्यादा एक पॉजिटिव रहेगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। और डेल्टा कॉप के लिए एक और झटका लगता हुआ, आपको याद होगा पहले जो हमने एक टैक्स नोटिस देखी थी 16,000 करोड़ से ज्यादा की, एक और टैक्स नोटिस इनके हाथ लग गई है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 6,384 करोड़ की है, तो वहां पर भी एक बड़ा सेटबैक आता हुआ। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। डेल्टा को आप धंधा करके ज्यादा पता नहीं इसको वॉट लगा दिए। खैर, इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी।